कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? क्या आप जानते हैं यह कहावत कहाँ से आई? इस कहावत की प्रामाणिक जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सी जिनपिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने कहावत कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली तो सुनी ही होगी। आइए प्रामाणिक आधारों से जानते हैं इस कहावत के बारे में। यह कहावत राजा भोज की वीरता के बारे में वर्णित है। भोज परमार एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने साहित्य, कला, ज्योतिष, शिल्पकला, धर्मशास्त्र, दर्शन के अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें से 80 के नाम आज भी ज्ञात है। उन्होंने तलवार से भी कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने 55 वर्ष के जीवन काल में अनेक युद्ध भी एलडीडेची और सब में विजयी हुए। मध्य प्रदेश के धार में उनके द्वारा बनवाया गया वाग्देवी का मंदिर स्थित है, जिसे भोजशाला कहते हैं। इसके सर्वेक्षण में शिलाओं पर परिजात मंजरी नाटिका मिली थी, जिसे परमार राजा अर्जुन वर्मन के आदेशानुसार भोजशाला में शिलाओं पर उकेरा गया था। इसमें भोज के समय की धारा नगरी और स्वयं राजा भोज का वर्णन है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चेदी देश के राजा गांगेय देव कलचुरी को भोज ने पराजित किया था। जब भोज ने जयसिंह तेलंग पर आक्रमण किया तो गांगेय देव ने उनका साथ दिया था। गोदावरी के तट पर अवरुद्ध होने पर भी किसी अन्य पथ से भोज ने कोंकण पर विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध में गांगेय राजा पराजित हुआ तथा राज्य का कुछ भाग भोज के अधीन हो गया। इन दोनों राजाओं को पराजित करने के कारण एक कहावत प्रचलित हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलंग, जो बाद में अपभ्रंशित होकर गांगी तेलन और फिर गंगू तेली में बदल गई। आज भी धार में एक बड्डाहा प्रासाद है, जिसे लाट मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक विशाल लोह स्तंभ 3 खंडों में रखा है। इसे गंगू तेली की लाट भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः भोज की गांगेय देव तेलंग पर विजय के रूप में यहाँ एक विजय स्तंभ खड्डा किया गया था। इस स्तंभ नीचे से चतुष्कोण और ऊपर से अष्टकोणीय था। उस समय भारत आए विदेशी लेखक और विद्वान माने जाने वाले अलबरूनी ने भी जियस 30 ई में इसका वर्णन किया था, जिसके अनुसार इस पर परमारों का राजचिह्न मानव की आकृति में गरुददा, जिन्होंने हाथ में सर्प पकड़ा हो, वह था। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।